तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आपके लिए लेकर आए हैं हम एक्सरसाइज यानी कि वास्तविक संख्या का यह सारी के सारे एमसीक्यू है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पांचों एग्जाम्पल, अगर पांचों जो एमसीक्यू हैं अगर आपको अच्छे से पहले से करने आ रहा है तो मान के चलिए आपकी तैयारी क्या है, बेस्ट चल रही है। अदरवाइज अगर नहीं आपको इसका आंसर पता है तो फिर दिक्कत है। फिर आप ध्यान से देखिए, अगर इस तरह का एमसीक्यू आएगा एग्जाम में तो करना है किस तरह से करना है उसको जो है। तो अगर जिन भी विद्यार्थियों को अगर इसका आंसर पहले से पता है तो कृपया जो है अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करिए। बाकी अगर नहीं पता है तो ध्यान से वीडियो को देखिए ताकि आप भी इस तरह के प्रश्न को अच्छे से कर पाओ। तो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। अब कौन सा परिमेय संख्या भाई, अब देखो ध्यान से कौन सा परिमेय संख्या है। तो √144 है, √144। अब बताओ एक किसका वर्ग होता है। तो एक तो भाई किसी का क्यूब किसी का वर्ग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 144 किसी का वर्ग होता है क्या, हाँ होता है किसका, 12 का। यानी कि 144 जो अंडर रूट में था वह बाहर आ गया 1/12 और 1/12 क्या हमारा परिमेय संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन बी की बात कर ले, 0 से 0 काट दोगे तो 1/50, एक तो वर्ग हो जाएगा लेकिन 50 किसी का वर्ग नहीं है इसलिए रूट नहीं रहेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 41 तो जान ही रहे, 41 किसी का वर्ग नहीं होता है परिमेय, 5 भी किसी का वर्ग नहीं होता तो अपरिमेय। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। और निम्न में से कौन सा युग्म सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है भाई, सहभाज्य संख्या उन्हें कहा जाता है जिनके अभाज्य गुणनखंडों में कुछ भी कॉमन ना हो, या कह सकते हैं जिनका में से कितना हो, एक हो, जिनका में से एक के अलावा कुछ ना हो, उन्हें कहा जाता है सहभाज्य संख्या। यानी कि 7 और 35 को देख ले तो 7 और 35 में 7 और 35 तो 7 का तो 7 रहेगा, 35 का गुणनखंड करेंगे 7 × 5 तो 7 कॉमन नहीं हो जाएगा तो ये 35 का सहभाज्य संख्या होगा। लेकिन 18 और 25 की बात कर ले, 18 और 25 की बात कर ले तो 18 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 × 3 × 3 और 25 का 5 × 5, बताओ इसमें कुछ कॉमन है क्या, 2 × 3 × 3 5 × 5 कुछ कॉमन है क्या, कुछ नहीं कॉमन है। मतलब जहाँ कुछ नहीं कॉमन होगा वह क्या होता है, एक। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, एक। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएंगी है, सहभाज्य संख्या। यानी कि 18 और 25 क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या। बात कर ले 13 और 39 की, तो 13 और 39, 39 में 13 है कि नहीं, 13 तिया 39 तो 13 कॉमन हो जाएगा, ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। 21 और 42, 21 गुना 42 में 21 है और 21 यहाँ पहले से है, इन दोनों का अगर गुणनखंड करेंगे तो 21 कॉमन हो जाएगा, तो ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। बाकी बात कर ले 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या है। अब भाई 144 का अभाज्य गुणनखंड करो और देखो उसमें 2 कितनी बार आ रहा है। तो 144 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड करोगे क्या आएगा, 2 से 2 7 है, 14 2 दूना 4, 2 से 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 9 18, 9 में 3 आएगा ही नहीं, 2 आएगा ही नहीं। यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 7 8 6। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितना होगा, 4 होगा। बाकी अगला देख ले, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कुछ रूल होता है कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड है, जो हर का अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, या तो 2 आए या तो 5 आए या दोनों आए, लेकिन उसके अलावा 3 5 7 3 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब नहीं आने चाहिए, केवल 2 और 5 आने चाहिए। तो हर का गुणनखंड करो जल्दी से। तो हर का गुणनखंड अगर 8 का गुणनखंड करो क्या आएगा, 2 × 2 × 2, और 15 का करोगे क्या आएगा, 3 × 5, और 21 का करोगे कितना आएगा, 3 × 7, और 31 का तो 31 का 31 ही आएगा। अब ध्यान से इनमें देखो किनके गुणनखंडों में केवल 2 और केवल 5 आया है, या तो केवल 2 आया या तो केवल 5 है या दोनों आए। तो केवल 8 के गुणनखंड में केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बाकी देखो ध्यान से यहाँ 5 तो आया लेकिन क्या आ गया, 3, जो कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ 3 और 7 है 31 है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3/8, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बाकी इन तीनों का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, या तो 2 आए या तो 5 है या दोनों आए। केवल 3/8 यानी कि ए ऑप्शन नंबर ये पहला है जिसमें केवल 2 आ रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670 है और इसका HCF 17 है। तो एलसीएम क्या होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला था, इसके लिए एक फार्मूला अगर आपको पता है तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे में HCF के। अब दो संख्या गुणनफल कितना दे रखा है भाई, 8670 बराबर एलसीएम तो पूछा है और गुणे में
HCF कितना दे रखा है, HCF का मान कितना दे रखा है 17। अब बताओ 17 गुणे में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 8670 बटे में क्या हो जाएगा 17 बराबर में क्या हो जाएगा LCM। अब 17 से काटो 8670 को, तो 17 पचे 85 बचा कितना 1, 17 17 कम 17 और 0 उतर जाएगा, यानी कि 510। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए। तो आप भी इस तरह से, और जिन भी विद्यार्थियों को इसका आंसर पहले से पता था तो वह कृपया बताएं इस तरह से कि भाई हमको पता था ये इसका आंसर ये होगा। बाकी जिनको नहीं पता था वो आराम से इस वीडियो को देखें, और बाकी इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे आप भी अच्छे से ताकि कर पाओ, ठीक। और बाकी अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कृपया कमेंट करिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से बता देंगे, ठीक।